हेलो दोस्तों, मेरा नाम शोएब है और साथ में है अभिषेक। नमस्ते। इनिशियली जब वैक्सीन्स पर काम चल ही रहा था, वैक्सीन्स आई नहीं थी, तब कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि रोल आउट करना, वैक्सीन को रोल आउट करना भी एक बड़ा चैलेंज होगा। क्योंकि ये डिसाइड कैसे होगा कि किसे वैक्सीन मिले और किसे नहीं, और जैसे ही वैक्सीन आएगी वैसे ही सब लोग लाइन में लग जाएंगे जाके, क्योंकि हर कोई लगवाना चाहेगा। लेकिन वैक्सीन रोल आउट के रूल्स तो लगभग हर कंट्री में एक जैसे ही रहे। सबने अपने अपने हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को आगे रखा, एंड देन आम जनता के लिए एज ग्रुप के हिसाब से शॉट्स लगे। हाँ, ये एज ग्रुप अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि व्हेन द रबर हिट्स द रोड, तब एक्चुअल ग्राउंड की प्रॉब्लम्स हमें समझ में आती हैं। तो रोल आउट तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई नहीं जितनी बड़ी इसके बाद की प्रॉब्लम्स हुई। ग्लोबली बहुत से लोग वैक्सीन लगवा नहीं पा रहे, क्योंकि या तो उन्हें वैक्सीन लगवाना ही नहीं है, या फिर उन्हें उनके पसंद की वैक्सीन लगवानी है। बहुत से लोगों को वैक्सीन मिल ही नहीं रही बिकॉज ऑफ शॉर्टेजेस एंड डिलेज। तो ये एक्चुअल ग्राउंड प्रॉब्लम्स हैं। यूएई में एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। यूएई में जहां चाइना की साइनोफार्म की वैक्सीन लगाई गई, वहां पे दो वैक्सीन लगने के बाद भी फाइजर का एक बूस्टर शॉट, ओवर एंड अबव जो दो आप लगवा चुके हैं उसके ऊपर एक बूस्टर शॉट लगाने की बात चल रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में, यूएई, बहरीन, यहां पर दो शॉट लगे हुए फुली वैक्सीनेटेड लोगों में भी कोविड के केसेस पाए जा रहे हैं। तो इस तरह से वैक्सीन मिक्स करने की बात बहुत से देशों में हो रही है। और इससे एक ये भी फायदा है कि जहां वैक्सीन की कमी है वहां जो वैक्सीन अवेलेबल है आप वो लगवा सकते हैं। तो हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए अगर कुछ दिनों में हमारे यहाँ भी इसको लेकर कुछ रूल्स आ जाएं, क्योंकि ऐसा बहुत से देशों में ऑलरेडी हो रहा है। कहाँ कहाँ हो रहा है इसकी डिटेल देंगे अभिषेक। आज हम बात करेंगे कि वैक्सीन मिक्सिंग के बारे में। पूरे दुनिया भर में और इंडिया में भी एक्सपर्ट्स के बीच में डिबेट चल रही है कि आप वैक्सीन को मिक्स कर सकते हो क्या। सपोज अगर आपने फर्स्ट डोज अगर कोविशील्ड की लिए इंडिया में, तो सेकेंड मॉडर्ना या फाइजर की ले सकते हो क्या। सबसे पहले मैं इसमें डिटेल पे जाऊँ तो आपको पहले एक सेग्रीगेशन बता देता हूँ कि वैक्सीन का, जो हमने पहले भी बात किया था कितने टाइप की वैक्सीन होती है। तो अभी जो मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन लग रही है वो एनडीओ वायरस वैक्सीन है। जैसे हमने बताया कि इसमें कोरोना से मिलता जुलता दूसरे वायरस को यूज़ किया गया वैक्सीन में। अ, अ, को स्पुतनिक 5 भी इसी टाइप की वैक्सीन है, बट इसमें दो दो अलग टाइप के वायरसेस को एक साथ मिक्स करके वैक्सीन बनाया गया है। उसी तरह से जो कोवैक्सीन है जो इंडिया में लग रही है वो इनएक्टिव वैक्सीन है, यानी इसमें इनएक्टिव कोरोना वायरस को यूज़ किया गया वैक्सीन बनाने के लिए। और फाइजर और मॉडर्ना की जो वैक्सीन है वो mRNA बेस्ड वैक्सीन है। mRNA बेस्ड जो बेस्ड वैक्सीन है, जो हमने पहले ही बात की है कि फर्स्ट टाइम दुनिया में इस टाइप की वैक्सीन बनी है। उसके पहले जितनी भी डिसीज थी उसमें mRNA वैक्सीन कभी नहीं बनी थी, ये नई टेक्नोलॉजी है। उसको इसमें कोविड जो कोरोना वायरस के जो वैक्सीन बनी है उसमें यूज़ किया गया है। तो एक्सपर्ट के बीच में जो डिबेट ये चल रही है कि अगर आपने पहले एंडियो वायरस यानी एस्ट्राजेनिका या जॉनसन एंड जॉनसन या इनएक्टिव वैक्सीन लिए, कोवैक्सीन लिए, तो सेकेंड डोज क्या आप mRNA बेस्ड वैक्सीन लगा सकते हैं क्या, यानी फाइजर या मॉडर्ना की। अ, तो इस पर काफ़ी डिबेट चली। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है जो उसके फेवर में है। कुछ स्टडी में पता पड़ा है कि अगर आपने पहले एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन ली है और सेकेंड डोज अगर आप फाइजर मॉडर्ना की लगाते हो तो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज ज़्यादा बनती है और उसकी इफ़िशियंसी भी ज़्यादा रहती है। तो एज आज पे हम कंपेयर टू एज कंपेयर टू अगर आप दोनों शॉट्स वही वाले लगवाते हैं जो आपने पहले लगवाई। हाँ हाँ, अगर आप दोनों अगर कोविशील्ड लगाते हो और उसके जगह आप फर्स्ट डोज कोविशील्ड लगाते हो, सेकेंड अगर आप मॉडर्ना फाइजर की लगाते हो, तो एंटीबॉडी ज़्यादा बनेगी और उसकी एफिकेसी भी एफिशिएंसी भी ज़्यादा रहेगी। अभी कई कंट्रीज़ में ये अलाउ कर दिया है। रिसेंटली जो जर्मनी की चांसलर है एंजेला मार्कल, उन्होंने अपना सेकेंड डोज मॉडर्ना का लिया है। उसके पहले जिनको फर्स्ट डोज था वो उन्होंने एस्ट्राजेनिका का लिया था। जो जर्मनी की स्टैंडिंग कमेटी ऑन वैक्सीनेशन, उन्होंने अप्रूव कर दिया, उन्होंने एडवाइस किया है कि जिन लोगों को फर्स्ट डोज एस्ट्राजेनिका की लगी है वो सेकेंड डोज mRNA बेस्ड वैक्सीन लगाए, यानी मॉडर्ना या फाइजर की वैक्सीन लगाए। कनाडा में भी जो नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन इम्यूनाइजेशन है
उन्होंने भी ये रिकमेंड किया है कि अगर आपको फर्स्ट डोज एस्ट्राजेनिका की या कोविशील्ड लगी है तो आप सेकेंड डोज mRNA बेस्ड वैक्सीन लीजिए। उसी तरह से स्पेन में भी वहाँ की जो अथॉरिटी है उन्होंने भी ये रिकमेंड किया है कि अगर आपको पहले एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन लगी तो सेकेंड आप mRNA बेस्ड वैक्सीन लीजिए। और हमारे नेबर जो कंट्री है श्रीलंका, उन्होंने भी ये अप्रूवल दे दिया है कि उन्होंने भी कहा है कि अगर आपको पहली डोज अगर एस्ट्राजेनिका की लगी है तो सेकेंड डोज आप mRNA बेस्ड वैक्सीन लीजिए। अब इस पे कई ट्रायल्स भी चले, जैसे स्पेन में ट्रायल हुआ था। लगभग 600 से ज़्यादा लोगों पे इन्होंने ट्रायल करके देखा कि अगर उनको पहला डोज अगर उनको एस्ट्राजेनिका का लगा है और सेकेंड अगर mRNA बेस्ड वैक्सीन लगाते हैं तो क्या उसका असर पड़ा है। तो स्टडी में ये पता पड़ा है कि जो 2/3 पीपल जो थे 66% जो लोग थे इन 600 में से, उनमें ये पाया गया है कि उनमें जो एंटीबॉडीज़ बनी है वो 37 टाइम्स ज़्यादा बनी है एज़ कम्पेयर टू अगर आपको दोनों डोज एस्ट्राजेनिका के लगे। उसी तरह की स्टडी ऑक्सफोर्ड ने खुद ने की है, क्योंकि एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है उन्होंने ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर बनाई है। तो उन्होंने भी लगभग 830 वॉलंटियर पे ये स्टडी की है। इन सबकी एज 50 के प्लस थी। उन्होंने भी देखा है कि अगर आप दोनों अगर एक डोज उनकी वैक्सीन के लेते हैं और सेकेंड डोज mRNA बेस्ड वैक्सीन लेती है तो जो बॉडी का जो एंटीबॉडीज है वो कई टाइम्स ज़्यादा बनती है। उसी तरह से अगर आपने अभी सुना होगा कि स्पुतनिक वी ने एक नई वैक्सीन आई है स्पुतनिक लाइट। तो उसको बनाने का मेन एम यही था कि अगर आप फर्स्ट डोज एस्ट्राजेनिका की ले रहे हैं तो सेकेंड डोज आप स्पुतनिक लाइट की ले सकते हैं। पर इस पर भी रिसर्च चल रही है कि अगर फर्स्ट डोज एस्ट्राजेनिका की ले रहे हो, सेकेंड डोज अगर स्पुतनिक वी लाइट की ले रहे हैं तो उसमें आप कितनी ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनेगी। तो अभी इस पर रिसर्च चल रही है। अब साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं इसके, क्योंकि जो इसके एक पक्ष तो ये हो गया जो कि जो साइंटिस्ट या डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि आपको मिक्स करना चाहिए। दूसरी तरफ कुछ है कि वो बोल रहे हैं कि इसका साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकता है। अ, अगर आप, क्योंकि मैंने बोला कि जो वैक्सीन है दोनों की एस्ट्राजेनिका की और mRNA वैक्स, दोनों की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी डिफरेंट है। दोनों बॉडी में जाके जिस तरह से एंटीबॉडीज बनाती है, जिस तरह से आपकी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप करती है, वो पूरी प्रोसेस अलग है। तो कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ये वैक्सीन मिक्स करते हैं तो जो वैक्सीन के साइड इफेक्ट होते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ सकती है। हालांकि ये हो गया माइल्ड टू मॉडरेट हो गए, बट फ्रिक्वेंसी बढ़ सकती है। सपोज कीजिए कि अभी 10 लोगों को वैक्सीन लगती थी, वो 1 या 2 में साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते थे, तो ये नंबर 1-2 से बढ़ सकता है। हम्म। उसके बाद बात करें कि ये जो वैक्सीन मिक्सिंग है ये क्या पहली बार हो रही है। नहीं, इसके पहले भी ये हुआ है। 1948 में टिटनेस और डीटीपी के जो बच्चों को वैक्सीन लगते थे, उस समय एक्सपेरिमेंट किया था। उसमें 2 डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्सीन बच्चों को लगाई गई थी और जिसका एक काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला था। अब हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्यों बात हो रही है कि हमें ये वैक्सीन मिक्स करना चाहिए कि जिनको भी कोविशील्ड लगी है। हम इंडिया में देखें तो मैक्सिमम पॉपुलेशन को अप्रॉक्सीमेटली 75-80% पॉपुलेशन को कोविशील्ड ही लगी है। आज की तारीख में लगभग 36 करोड़ 62 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, जिसमें से 29 करोड़ 66 करोड़ लोगों को फर्स्ट डोज लगी है और लगभग 7 करोड़ लोगों को सेकेंड डोज लग गई है। अभी भी देखें तो हमारी वैक्सीनेशन उस स्पीड पे नहीं हो पा रहा है जिस स्पीड पे होना चाहिए था। अगर हम एक एक्सेप्शन छोड़ दें 21 जून का, जिस दिन रिकॉर्ड 90 लाख डोज लगी थी एक दिन में, उसके बाद हम एवरेज देखें तो वो एवरेज अभी 50 लाख के आसपास है, 50 लाख से नीचे ही चल रहा है। अब इंडिया में क्या समस्या आ सकती है कि जिनको कोविशील्ड की फर्स्ट डोज लगी है, गवर्नमेंट ने उसका जो इंटरवल था दोनों डोज के बीच में वो बढ़ा के 12 वीक कर दिया था कि ताकि कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग सके, एटलीस्ट एक डोज लग जाए। बट अभी भी हम देखें कि अभी भी केवल लगभग 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी है और आने वाले 4-5 हफ्ते बाद यानी लगभग 15 अगस्त बाद ऐसा हो जाएगा कि जिनको फर्स्ट डोज लग गई थी उनको सेकेंड डोज लगाना पड़ेगी। तो ये हो सकता है कि हमें सेकेंड डोज वालों को पहले प्रेफरेंस देना पड़ेगा और फर्स्ट डोज हो सकता है कि फर्स्ट डोज कम लोगों को लगे। और अभी हालांकि 4 वैक्सीन को अप्रूवल मिल चुका है। 2 वैक्सीन तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन तो गवर्नमेंट खरीद के लगा रही है। स्पुतनिक और मॉडर्ना को भी मिला है। पर जो मॉडर्ना के वैक्सीन है ये काफ़ी एक्सपेंसिव वैक्सीन है। हो सकता है कि गवर्नमेंट इसको खरीद के लोगों को फ्री में ना लगाए,
तो अगर वैक्सीन मिक्सिंग का अगर हम इंडिया में अगर अप्रूवल देते हैं कि अगर आपको पहली डोज कोविशील्ड लगी है और आप सेकेंड डोज मॉडर्ना की लगा सकते हैं, तो जो लोग पे कर सकते हैं या जो लगाना चाहते पे करके, वो पे करके अपनी सेकेंड डोज मॉडर्ना की लगा रहे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जितने कम टाइम हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन पहुंचा सकें। तो ये एक एडवांटेज हो सकता है, इसलिए इस पर डिबेट चल रही है। गवर्नमेंट की जो कमेटी है जो वैक्सीनेशन अप्रूव करती है, जो प्रो वैक्सीन प्रोग्राम डिज़ाइन करती है, वो भी अभी पूरा डेटा एनालाइज कर रही है कि जिन कंट्रीज़ ने अलाउ किया है वहाँ पे किस तरह के रिजल्ट देखने को मिले हैं। तो हो सकता है कुछ दिनों में वैक्सीन मिक्सिंग इंडिया में भी अलाउ हो जाए, कि जिनको फर्स्ट डोज कोविशील्ड की लगी है वो अपनी सेकेंड डोज मॉडर्ना की लगा सकते हैं। अब ये सब बातें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन मेरा आपको सजेशन यही रहेगा कि वैक्सीन की शॉपिंग करने से बचें। ये जूते नहीं है कि आप किसी स्पेसिफिक ब्रांड के ही जूते लेंगे। जो वैक्सीन अवेलेबल है उसे आप लगवाइए, और अगर आप लगवा चुके हैं तो कम से कम 3 और लोगों को वैक्सीन लगवाने की कोशिश करिए। तो इस बार के कॉन कॉल में इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।